नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बीएसटीसी की काउंसलिंग का जो डिटेल शेड्यूल है वो आ चुका है। आप ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हो। अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 30 तारीख से 5 तारीख तक आप काउंसलिंग पंजीयन शुल्क राशि 3,000 का भुगतान करके जो आप ई मित्र डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के अतिरिक्त चालान के द्वारा बैंक के माध्यम से कर सकते हो, तथा जो आप कॉलेज चूज है वो 30 तारीख से 6 तारीख तक कर सकते हो। अब मैं आपको इस वीडियो में वो बात बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर छोटी सी भी अगर आपने गलती की तो आपका हो सकता है कि आपको कॉलेज से वंचित रह जाए और आपका एडमिशन निरस्त हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा कि किस किस को काउंसलिंग करवानी है और कितने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, इसकी कट ऑफ क्या रही है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि काउंसलिंग किस को करवानी है, तो सबसे मेन है कि इस बार क्या है, कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। तो कट ऑफ कम रहेगी तो आप लगभग जिसके भी 310 या 300 प्लस स्कोर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो एक बार चांस जरूर ले, क्योंकि आपको 3,000 रुपये का चालान कटवा कर क्या है 30 तारीख यानी आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। 3,000 रुपये का आपको चालान कटवाना है। उसके बाद आप क्या कॉलेज चूज कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज चूज करने के बाद में 6 तारीख के बाद में अगर शेड्यूल आगे नहीं बढ़ता है तो 1-2 दिन बाद में आपका लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके बाद में आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो जिसको भी लगता है कि उसका एडमिशन हो सकता है तो 300 प्लस वाले मेरा कहना है कि 300 प्लस जिसके भी नंबर है वो एक बार काउंसलिंग करवा सकते हैं अगर उनके मन में है तो। कट ऑफ लगभग कोई कट ऑफ है, वैसे इसकी कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहती है, लेकिन 360-65 वाला इस बार लगता है कि यहाँ तक आपका एडमिशन होने के चांस है। ठीक है, तो 300 नंबर से ज़्यादा है आपके तो काउंसलिंग में आप एक बार जरूर किस्मत आजमा सकते हो। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आप क्या 3,000 रुपये वापस आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि एक जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो आपके पास अगर नहीं बनवाया तो आप बनवा लें। ठीक है, क्योंकि 6 तारीख के बाद में आपके पास कभी भी लिस्ट आ सकती है कॉलेज की, आपको जो ऑनलाइन चॉइस मिलेगी उसकी लिस्ट आ सकती है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो आप रिपोर्टिंग के टाइम सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। पिछली बार बहुत सारे लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से एडमिशन निरस्त हुआ था। अब दूसरी बात है कि आपको क्या है, काउंसलिंग भरते समय किन बातों, जो कॉलेज भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, चाहे आपके 450 नंबर ही क्यों ना हो, चाहे आपके 450 नंबर क्यों ना हो, आपको 10 से कम कॉलेज तो भरनी नहीं है। ठीक है, 10 से कम कॉलेज आपको तो फिल करनी नहीं है, चाहे आपके 450 नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी 300 प्लस वाला, अगर आप मान लो कि जिसका नंबर 350, ठीक है, इसके 350 के आसपास है, 350 के आसपास मतलब 350 से लगभग 370 के आसपास है, वो कम से कम 25 से 30 कॉलेज जरूर भरें, क्योंकि कम कॉलेज भरोगे आप तो आपका क्या एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी पॉसिबल हो वो कॉलेज भरें, और जिनके नंबर कम है वो क्या लास्ट में ऑल राजस्थान का विकल्प है उसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर आपको ऑल राजस्थान में कहीं भी मिल सकती है कॉलेज। तो एक बार ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके भी अगर चाहे आपके 450 भी नंबर क्यों ना है, आपको 10 से कम कॉलेज तो किसी भी हालत में नहीं बननी है। और जिसके 380 से नीचे नंबर है, ठीक है, जिसके 380 से 350 के आसपास नंबर है, उनको कम से कम 25-30 कॉलेज बननी है, और अगर वो चाहे तो ऑल राजस्थान भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके किसी के मन में है कि काउंसलिंग करवाऊं, कॉलेज मिल सकती है, तो 300 प्लस वाले हर एक स्टूडेंट काउंसलिंग करवा सकता है, ताकि क्या पता उनका एडमिशन हो जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे मेन बात तो ये कि कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा भरनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके 450 है आप सोचो कि ईजिली हो जाएगा और 2 ही कॉलेज भरो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। ओबीसी वाला 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं चलता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। 6 महीने से ज़्यादा पुराना है, और अगर 6 महीने से 12 महीने तक होता है तो एफिडेविट के साथ चल जाता है, लेकिन आप अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो नया ही बनवा ले। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आपका जो हर वित्त वर्ष बनता है उस हिसाब से होना चाहिए, और एसटी एससी का एक ही बार बनता है, तो उनके अगर बना हुआ है तो उनको वापस बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ओबीसी वाले सबसे ज़्यादा ध्यान दें, 6 महीने से पुराना है तो आप वापस बनवा लें, और अधिक से अधिक कॉलेज बने आप। ठीक है, और आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो 3,000 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में। तो आज से आपके विकल्प स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको 3,000 रुपये का, और उसके बाद आप कॉलेज चूज कर सकते हो। और 6 तारीख के बाद में कभी भी आपको 1-2 दिन बाद में आपको अलॉट कर दी जाएगी कॉलेज, और उसके बाद में रिपोर्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। तो ऐसा ये शेड्यूल आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आपको फिल करनी है। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।